तो आज विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। तीनों को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली है। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। एक पद अभी भी खाली है। आपको बता दें, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। ये वीडियो उसी वक्त का है जब शपथ दिलाने से पहले सभी तीनों मंत्रियों का स्वागत किया गया, उसके बाद उन्हें शपथ दिलाई गई। राजेंद्र शुक्ला की आप ब्रीफ में पॉलिटिकल हिस्ट्री देख सकते हैं। रीवा से 4 बार विधायक रहे और 2003 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद राजेंद्र शुक्ला 2008 में विधायक बने, 2013 में बने, 2018 में बने। 2018 में विंध्य में जीत का श्रेय इन्हीं को जाता है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शुक्रवार देर रात सीएम शिवराज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से बात की, मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा हुई। इससे पहले शुक्रवार शाम को जबलपुर में जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि रात 8 बजे मंत्रियों की शपथ ग्रहण की बात चल रही थी, कौन कौन शपथ ले रहे हैं, इस पर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था, मैं भी आपसे ही सुन रहा हूं। मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि यह मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मंत्रिमंडली का विस्तार है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सरकार गिर रही है, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो भी हार निश्चित है। तो कमलनाथ ने बड़ा निशाना साधा है प्रदेश सरकार पर, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा है कि अब चला चली की बेला है, स्वागत गीत ना गाया जाए। के मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS 24/7 में। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। जी, थैंक यू वेरी मच। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है चुनाव से 2 महीने पहले। देखिएगा, 100 दिन की सरकार है और 3 मंत्री हैं। हालांकि ये प्रिविलेज माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि वो किसे मंत्री बनाए, किसे हटाएं, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। मगर गौरीशंकर बिसेन जैसे सीनियर लीडर जो अपनी बिटिया को पॉलिटिकल लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, भाजपा ने उन्हें ही दूल्हा बना दिया है। और यदि उसके पीछे ये तर्क दिए जा रहे हैं कि इन 3 मंत्रियों के आने से भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण साधेगी, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि 3 में से 2 तो सीनियर मिनिस्टर थे, राजेंद्र शुक्ला जी और गौरीशंकर बिसेन साहब, तो उन्हें पहले मंत्रिमंडल में न लेकर क्या इन जाति समूहों का अपमान किया था मुख्यमंत्री जी ने? राहुल लोधी जी नए हो सकते हैं, और ये उमा भारती जी के दबाव में प्रीतम लोधी जी का भारतीय जनता पार्टी में पुनः प्रवेश और राहुल सिंह जी का वापस मंत्रिमंडल में लेना, ये उमा जी की शराब नीति के दबाव का प्रतिफल है। मगर इतना जरूर कहना मैं चाहूंगा कि जिस सरकार में 50% कमीशन राज चल रहा था, उसमें 5% और बढ़ जाएगा। और ये बीरबल की खिचड़ी जो पकी है, हम तो पूरी सरकार को विदा करने में लगे हुए। 3 मंत्रियों की हमें कोई चिंता नहीं है। सर, जैसा कि आपने भी बताया, उमा भारती ने कहा था कि जातीय संतुलन नहीं है कैबिनेट में। इसके बाद विंध्य क्षेत्र में भी नाराजगी थी। अगर छिंदवाड़ा बालाघाट क्षेत्र की बात की जाए तो आपके सम्मानीय नेता कमलनाथ जी का गढ़ है, वहां भी नाराजगी थी कि हमारे यहाँ से मंत्री नहीं है। आप तीनों जगह मंत्री दे दिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में फायदा मिल जाए इस कदम का? आप ये बताइएगा कि कमलनाथ जी के गढ़ में यानी छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक भी है क्या? वहाँ सांसद कांग्रेस का, जिला पंचायत कांग्रेस की, जनपद कांग्रेस की, महापौर कांग्रेस का, सारे 6 में से 6 MLA कांग्रेस के, तो भाजपा वहाँ है कहाँ? मिश्रा जी, क्या आप कांग्रेस, मैंने कहा कमलनाथ जी का गढ़ छिंदवाड़ा बालाघाट सभी एरिया की मैंने बात की थी, उदारता दिखाते हुए मैंने उस क्षेत्र की बात की थी। आप तो सीमित हो गए सर छिंदवाड़ा में ही। मैं बालाघाट को भी इंक्लूड कर रहा था, पड़ोसी जिला है, उनका प्रभाव है। आप ये मान रहे हैं क्या कि सिर्फ छिंदवाड़ा ही उनका गढ़ है? मेरी प्रार्थना ये है कि जब छिंदवाड़ा में नहीं घेर पा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो समीपस्थ इलाकों में क्या कर पाएगी?
जी। जब कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ही होने वाले हैं, तब ये अली बाबा और 40 और उनके 43 क्या कर लेंगे, आप बताइएगा। क्योंकि कई मर्तबा गौरीशंकर बिसेन जी कह चुके हैं, मैं लड़ूंगा कमलनाथ जी के विरुद्ध, अगर मुझे शिवराज सिंह जी भेजते हैं मैं जाऊंगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इस एंगल से भी इसे देखा जाए। नहीं, देखिएगा, गौरीशंकर जी यदि खुद अपने आप को होली का नारियल बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मैं तो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी खुद लड़ रहे छिंदवाड़ा से। हाँ, बड़ी चुनौती दी है सर। चलिए आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। राकेश शर्मा जी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। सर, के मिश्रा जी जुड़े हुए कांग्रेस से, उनका कहना है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये जो कवायद की जा रही है सिर्फ झुंझुना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर भूपेश बघेल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या उनको भी झुंझुना पकड़ाया गया? राजस्थान में रोज अखबारों में छपा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की मांग की जा रही है, सचिन पायलट के गुट के लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, तो क्या उनको भी झुंझुना पकड़ाया जाएगा? मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए तीन लोगों के हाथ और बढ़ रहे हैं जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार क्षेत्र है कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं और किसको मंत्री बनाते हैं। मध्य प्रदेश में अभी उन लोगों की आवश्यकता थी, इसको देखते हुए वरिष्ठ लोग हैं, पूर्व में भी अनुभव है बिशन साहब को, राजीव शुक्ला साहब को, और इसलिए उनको मंत्री बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के हित में कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल। के जी, छत्तीसगढ़ में जो कहीं आप ऐसा तो नहीं कह देंगे कि 3 महीने पहले हमने कर दिया था, या आप ये मत कहिएगा सर कि छत्तीसगढ़ की बात मैं नहीं जानता। ठोस तर्क दिया है सर, बताएं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी मांग चल रही है। देखिएगा, पार्टी की ओर से मुझे अधिकृत किया है सिर्फ मध्य प्रदेश के मामले में बोलने के लिए। सर, आप बेबाक राय रखने वाले और पार्टी में आपका मजबूत। आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा जी। मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी से जब मध्य प्रदेश की बात कही जाती है, उसकी असफलता की चर्चा की जाती है, तो सीधे उनका दिमाग दौड़ता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री का होता है कि वो किसे रखें और किसे हटाएं। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे लोगों को हटाया भी है, वो उनका विशेषाधिकार है, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जब हम सरकार हटाने का संकल्प लिए हुए हैं तो हम 3 मंत्रियों को लेकर अपना समय जाया क्यों करें? हमें उसकी चिंता ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। ठीक है सर। राकेश जी, एक पद बचा के रखा गया, क्या वो 1 महीने बाद दिया जाएगा? देखिए, के मिश्रा जी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं इनको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब ये तय हो गया था कि सुबह कमलनाथ जी की सरकार चली जाएगी और माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार आने वाली है, उसके 1 दिन पहले उन्होंने कई आयोगों में, कई निगम मंडलों में नियुक्ति की थी। तो इस बात का जवाब तो के मिश्रा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता देना चाहिए कि आप 1 दिन पहले नियुक्ति करो तो ठीक है, पर अगर भारतीय जनता पार्टी 3 माह पहले अगर मध्य प्रदेश में मंत्री बनाती है तो गलत है। तो मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता भी ठीक है सर, ठीक है राकेश सर, वो समझ गए। एक पद अभी भी, क्या वो उसे भी आप ये कह के टाल देंगे कि वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है? एक और क्षेत्र को चुन लेते, एक और समीकरण बन जाता। आपको नहीं लगता कि एक पद ना दे के कहीं थोड़ा सा थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए थी, 1 पद और दे देना चाहिए था किसी को? मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय विशाल है और उनने 3 नए मंत्री मध्य प्रदेश में दिए। आज उसकी खुशी मनाने का दिन है, आज उसकी मिठाई बांटने का दिन है, जिस विषय पे अपन आने वाले समय में चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है मिठाई बांटने का दिन। ठीक है राकेश सर। के जी, आखिरी प्रतिक्रिया, मिठाई बांटने का दिन है और आज खुशी का दिन है। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी मिठाई बांटे या सत्ता के नशे में भांग और खा ले ताकि उस नशे में और अत्याचार करती रहे, मैं फिर कह रहा हूं कि हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमारी व्यूह रचना सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की 50% कमीशन राज की सरकार को हटाने की है और उसमें हम कामयाब हुए। ठीक है सर। के सर, राकेश सर, आपने बेबाकी से अपने अपने दलों की बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े, आपने बातचीत की। तो आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। शिवराज कैबिनेट में अब और विस्तार हो गया है, लेकिन एक मंत्री पद अभी भी खाली है। 35 पद है मुख्यमंत्री समेत, जिसमें से अब सभी पद भर गए हैं, 1 पद खाली है और देखना होगा कि आगे इस पद को लेकर क्या कुछ होता है या ये पद यूं ही खाली पड़ा रहेगा।
चुनाव से 2 महीने पहले यह विस्तार हुआ, जिसके कारण कांग्रेस आक्रामक है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उसका सीधा सा आरोप है कि सिर्फ समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है और तमाम इस तरह की बातें चल रही हैं। और अगर बात की जाए राजेंद्र शुक्ला जी की, तो रीवा से 4 बार के विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इससे पहले भी रह चुके हैं और बीजेपी का बड़ा चेहरा है। अगर बात की जाए 2018 विधानसभा चुनाव में, तो जब सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट रही थी, ऐसी स्थिति में विंध्य ने उनकी लाज बचाते हुए सत्ता तक पहुंचने में भले ही सहायक नहीं बनी थी, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन काफी मजबूती दी थी। 30 सीटों में 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी और इसी कारण विंध्य से बार बार मांग की जा रही थी कि मंत्री पद दिया जाए और मंत्री पद आखिरकार अब दिया गया है।